Starting with the name of Allah who is the most gracious and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डायरिया पे बात करेंगे और एंटी डायरियल ड्रग्स पे। बेसिकली डायरिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एबनॉर्मल जो है वो स्टूल की मूवमेंट हो जाती है और उसकी फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम और लिक्विडिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा जो जीआई ट्रैक की मोटिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और जो एब्जॉर्प्शन होती है फ्लूइड की वो डिक्रीज़ हो जाती है। और ये जो डायरिया की कंडीशन होती है वो कुछ आवर्स के लिए होती है या कुछ डेज़ तक, लेकिन अगर ये कंडीशन डेज़ से वीक्स में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर ये कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स की इंडिकेट करवा रही होती है। फॉर एग्जांपल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वगैरह और दूसरे जो है वो सीरियस डिसऑर्डर्स जो होते हैं। अब डायरिया में क्या सिम्टम्स आ रहे होते हैं कि एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं, ब्लॉटिंग की कंडीशन होती है, नौजिया, वॉमिटिंग, फीवर, लाइट हेडनेस, डिजीनेस फील हो रहा है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन आती है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और पैरासाइट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें डायरिया में। अब एंटी डायरियल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है, 3 मेन है। एक एंटी मोटिलिटी एजेंट्स आते हैं, एक एडसॉर्बेंट्स आते हैं और एक वो एजेंट्स आते हैं जो फ्लूइड को मॉडिफाई करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करते हैं। अब फर्स्ट की बात करते हैं एंटी मोटिलिटी एजेंट्स। उसमें 2 ड्रग्स इन्वॉल्व हैं, डायफिनॉक्सिलेट और लोप्रामाइड। ये दोनों ड्रग जो है वो एनालॉग्स होते हैं मेप्रिडीन के। मेप्रिडीन क्या है? बेसिकली सिंथेटिक ओपियोइड पेन मेडिकेशन है। इन दोनों ड्रग्स का जो एक्शन होता है वो ओपियोइड लाइक एक्शन होता है जीआई ट्रैक पे या गट पे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इन ड्रग्स का कि ये बेसिकली प्री साइनेप्टिक ओपियोइड रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं हमारे एंटेरिक नर्वस सिस्टम पे। एंटेरिक नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की लार्जेस्ट डिवीजन होती है। यहाँ पे ये इनहिबिट कर देता है एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को, ताकि जो सिक्रीशन है वो इनहिबिट हों और पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है उसको भी डिक्रीज़ करवा देते हैं। अब ये ड्रग जो है वो हम पीडियाट्रिक और जेरेटिक्स में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये टॉक्सिक मेगा कोलोन का कॉज करवाते हैं, कोलाइटिस भी कॉज करवाते हैं, ठीक है। ये सेकंड क्लास आती है एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट में 2 ड्रग्स हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड और मिथाइल सेलुलोज। ये हम डायरिया के लिए यूज़ करते हैं, डायरिया को कंट्रोल करने के लिए। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये एजेंट्स जो है वो इंटेस्टाइनल टॉक्सिन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसे एड्सॉर्ब कर देती हैं या फिर कोटिंग कर देती हैं इंटेस्टाइनल सेल्स पे और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करने के लिए कोटिंग प्रोवाइड कर देती हैं वहाँ पे। इसके अलावा ये लेस इफ़ेक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू एंटी मोटिलिटी एजेंट्स से। और ये दूसरे जो ड्रग्स होते हैं ना उनकी एब्जॉर्प्शन के साथ भी ना इंटरफेयर कर देते हैं जो ये वाली ड्रग्स हैं एंड एड्सॉर्बेंट क्लास की। थर्ड आती हैं वो एजेंट्स जो फ्लूइड को मॉडिफाई करें और इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें। इसमें जो ड्रग है वो है बिस्मथ सबसैलिसाइलेट। ये प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है और ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है ट्रैवलर्स डायरिया में। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये फ्लूइड सिक्रीशन को डिक्रीज़ कर देती हैं बाउल में। और इसके अलावा इसका जो एक्शन होता है ना वो इसकी ड्रग है सैलिसाइलेट कंपोनेंट इसमें मौजूद होता है, उस वजह से इसका एक्शन आता है और कोटिंग एक्शन भी होता है इसमें। और इस ड्रग के एडवर्स इफ़ेक्ट भी होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक टंग या ब्लैक स्टूल। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर पे फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।